ब्यूटीफुल सोल्स, मेरे चैनल डिवाइन कनेक्शन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एरिस, लियो, सेजिटेरियस, फायर साइन, सन, मून, राइजिंग साइन की लव रीडिंग। फ्रेंड्स, ये जनरल रीडिंग है, सब कुछ आपसे रेजोनेट नहीं करेगा। जो रेजोनेट करे वो लीजिए, जो रेजोनेट नहीं करता है उसकी टेंशन आपको नहीं लेनी है, ठीक है फ्रेंड्स। और ये थोड़ा सा कैमरा का इशू हो रहा है, स्टैंड के लिए ऑर्डर कर दिया है, टाइम लगता है, इसलिए रीडिंग डिले ना हो, इसलिए मुझे इस तरीके से रीडिंग करना पड़ रहा है। बट आई होप आपको पूरी क्लैरिटी मिले और आपको परफेक्ट रीडिंग मिले, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे फायर साइन से, एरिस साइन से, ठीक है। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग प्लीज़ कर लीजिए, जिससे जो भी वीडियोस हो नोटिफिकेशंस आपको मिले। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं सेजिटेरियस धनु राशि, सन, मून, राइजिंग साइन की। फ्रेंड्स, एक बात ध्यान रखिएगा, कैमरा का प्रॉब्लम है, थोड़ा सा स्टैंड आ जाएगा, तब तक प्लीज़ थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए। देख लेते हैं सेजिटेरियस धनु राशि लास्ट 15 डेज ऑफ अगस्त के लिए आप कैसा फील कर रहे हैं। ओके, और देखने वाले हैं आपके लव रिलेशनशिप में सेजिटेरियस क्या एनर्जीज है लास्ट 15 डेज ऑफ अगस्त की आपकी तरफ से एंड आपके पार्टनर की तरफ से। देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की तरफ से सेजिटेरियस धनु राशि लास्ट 15 डेज की एनर्जीज क्या है। ओके, करियर गाइडेंस के लिए भी देख लेते हैं सेजिटेरियस की करियर, जॉब, बिजनेस या स्टूडेंट हैं आप, तो आपके लिए करियर गाइडेंस भी क्या है लास्ट 15 डेज में। ओके, बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड है, यहाँ पर द मून का कार्ड है, ठीक है। तो कोशिश करिए, माइंड पे अगर बहुत ज़्यादा ड्युअलिटी चल रही है, क्लैरिटी नहीं मिल रही है, तो उस पर काम कीजिए। अपने माइंड को थोड़ा सा बैलेंस, थोड़ा सा शांत रखिए, ठीक है। इमोशंस को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। कुछ लोगों के लिए हो सकता है उनके कोई फियर उन्हें डरा रहे हैं, होता है ना, कुछ चीज़ें हॉन्ट करती हैं हमें, तो इनसे थोड़ा सा बाहर निकलिए। कुल मिलाकर बात करें तो इमोशनली अपने आप को डिस्टर्ब मत होने दीजिए। इसके लिए अगर हो सकता है तो सोशली लोगों से कनेक्ट होइए, आइसोलेट होकर मत रहिए, ठीक है। देख लेते हैं आप कैसा फील कर रहे हैं। यहाँ पर कार्ड है द एम्प्रेस का, ठीक है। तो आप में से बहुत से लोग दिल से चलना चाहते हैं अपने रिश्ते में, अपनी अपनी फैमिली में, अपनी करियर में, और ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन सेजिटेरियस, एक चीज़ ध्यान रखिए कि केवल आप जो सोच रहे हैं उसी तरीके से चलना चाह रहे हैं, तो इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ठीक है। क्योंकि नो डाउट आप दिल से चलते हैं और बहुत ही अनकंडीशनल सा आपका बिहेव होता है, बट फिर भी कभी कभी होता है ना कि हमें हम ही सही लगते हैं, या हमें हमारे ही रास्ते सही लगते हैं जिन पर हम चल रहे होते हैं, तो उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आप में अवेयरनेस है, आप में नॉलेज है, आप कर सकते हैं चीज़ों को पॉजिटिविटी की तरफ, प्रॉस्पेरिटी की तरफ, बट कोशिश करिए थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी लाइए। अगर कहीं इश्यूज़ हो रहे हैं आपकी पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, तो अपने सोचने के तरीके पे या किसी चीज़ को डील करने के तरीके में थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी लाइए। अदरवाइज़ बात करूँ तो आप में इतना पोटेंशियल है कि आप सब डील कर लेंगे। हाँ, एक चीज़ है, जो चीज़ें इमोशनली आपको परेशान कर रही हैं उस पर कंट्रोल कर लीजिए, ठीक है। रिलेशनशिप की बात करें तो लास्ट 15 डेज़ में आप कैसा फील कर रहे हैं। यहाँ पे कार्ड है 4 ऑफ वॉन्ड्स का, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड। तो कहीं ना कहीं ये कार्ड आता है तो कहते हैं ना 11-11, तो मेक अ विश, ठीक है। तो यहाँ पर आप में से बहुत से सेजिटेरियस के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि एक सेलिब्रेशन का टाइम है, एक कुछ लोगों के लिए फ्रेंड्स के साथ भी गेट टुगेदर का टाइम हो सकता है ये, ठीक है। अदरवाइज़ बात करूँ तो अपने पार्टनर के साथ आप काफ़ी अच्छा टाइम बिताने वाले हैं ये लास्ट 15 डेज़ में, ठीक है। कुछ लोगों के लिए कोई खुशी आ सकती है आपके पर्सन की तरफ से, या कुछ डिसीज़न हो सकता है। कुछ लोगों का ऐसा हो कि कुछ रिश्ता स्टक है, कोई कुछ सॉल्यूशंस नहीं मिल रहे, आपके पर्सन की तरफ से कोई गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है, ठीक है। घर की तरफ से अप्रूवल नहीं मिला है, अगर फैमिली की तरफ से अप्रूवल नहीं मिल रहा है, वो भी पॉसिबिलिटीज़ हैं। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर प्रेगनेंसी रिलेटेड गुड न्यूज़ भी मिल सकती है। तो बहुत अच्छा टाइम चलने वाला है ये आपके लिए। आपके पर्सन की तरफ से कार्ड्स देख लेते हैं। यहाँ पे कार्ड है टेम्परेंस का। तो अगर आपके पर्सन की बात करूँ तो कहीं ना कहीं ये भी उस पॉजिटिव और बैलेंस्ड एनर्जी में है। अगर इनकी तरफ से कुछ चीज़ें हुई भी हैं पास्ट में, तो भी ये अपने आप को इमोशनली बैलेंस करने की पूरी 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 कोशिश कर रहे हैं। हाँ, ये ज़रूर है, इस पर्सन के माइंड से पूरी तरीके से पास्ट जा नहीं पाता है,
ठीक है। बट फिर भी ये पर्सन उस पर मुझे वर्क करते हुए दिख रहे हैं और पॉजिटिव और हैप्पी टाइम को लाने के लिए सोच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बात करूँ, आप दोनों की एनर्जी पॉजिटिव है, आप दोनों ही एक ब्लेस्ड टाइम एक दूसरे के साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं। हाँ, ऑब्स्टिकल्स हैं, परेशानियां हैं, बट उनसे काफ़ी हद तक अगर आप आगे बढ़कर सोचेंगे, लाइक अगर मैं बात करूं कि केवल आप और आप अपने पार्टनर के बारे में सोचें तो बेटर रहेगा इस 15 डेज़ में। बहुत ज़्यादा घर के मुद्दे, बहुत ज़्यादा दूसरे क्या कह रहे हैं, दूसरों से क्या परेशानी हो रही है, उस पर प्लीज़ मत चलिए। अगर आपने ऐसा किया तो ये काफ़ी ब्लेस्ड टाइम जाने वाला है आपके लिए और आपको एंजल्स का सपोर्ट भी मिलेगा, ठीक है। बट अपनी विक्ट्री आपको खुद ही डिसाइड करनी होगी, सेजिटेरियस। तो चलिए कार्ड्स देख लेते हैं एक बार क्लियर करके। फोर ऑफ वॉन्ड्स क्लैरिफाइड बाई क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। तो सेजिटेरियस एक बात ध्यान रखिएगा, इस वक्त का टाइम बहुत अच्छा चल रहा है, कहीं ना कहीं आप भी बैलेंस्ड है, लेकिन जो रह रहकर आपके थॉट्स में इम्बैलेंस आता है ना, वो आ सकता है। तो कोशिश करिए, इस पर वर्क कीजिए। और इसके लिए आप लोग, कुछ लोग हार्ट चक्र का मेडिटेशन कर सकते हैं, हार्ट चक्र की हीलिंग कर सकते हैं, ठीक है। और कोशिश करिए जहाँ पर दिल की बातें हैं, इमोशंस की बातें हैं, ठीक है, वहाँ पर दिल ही चलाएं, बहुत ज़्यादा दिमाग मत चलाएं। क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके रिश्ते में जो भी इश्यूज़ हैं आप वो सॉल्व कर पाएंगे। और यहाँ पर एक बात ये भी है कि आप केवल और केवल सामने वाले से एक्सपेक्टेशंस ना रखें, ठीक है। अपनी तरफ से भी एटलीस्ट 50% इस रिश्ते में देने की पूरी कोशिश करें। क्योंकि यहाँ पर सेजिटेरियस आपके जो पार्टनर हैं वो चीज़ों को इमोशनली डील करते हुए दिख रहे हैं मुझे, लेकिन आप भी चीज़ों को करना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं आपका माइंड ना थोड़ा सा चल जाता है। तो वही मैंने बोला, दिमाग नहीं लगाना है इस वक्त। इस वक्त चीज़ों को बहुत ही प्यार से हैंडल करना है अगर आप इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं तो। और अगर आप में से कुछ सेजिटेरियस थोड़े से डोमिनेटिंग हो रहे हैं या अपनी ही बात को, जैसे मैंने बोला ना, आगे रख रहे हैं या अपने ही रास्ते को, सॉल्यूशंस को सही समझ रहे हैं, तो प्लीज़ इस पर काम करिए, ठीक है। आपको इस वक्त के टाइम में अपने पार्टनर को बिल्कुल साथ लेकर, और जिसे कहते हैं कोई कम्युनिकेशन भी अगर करना है, कोई बात भी अगर रखनी है, तो उनके नज़रिए को भी समझते हुए देन अपनी तरफ से एक कम्युनिकेशन स्टार्ट करिए। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है। और लोग क्या कहेंगे उनको थोड़ा सा साइड में करिएगा। आपके पर्सन की तरफ से देख लेते हैं कार्ड्स क्लियर करके। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। अगेन स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी। बस जैसे आपके माइंड में कभी कभी ड्युअलिटी आती है, वैसे इस पर्सन के माइंड में भी कभी कभी ड्युअलिटी आती है, बट ओवरऑल इंटेंशंस आप दोनों के प्योर हैं। हाँ, इस पर्सन को कुछ चीज़ें इस पर्सन को इस तरीके से बॉदर कर रही हैं, लाइक ये अकेलापन हो सकता है, ये किसी तरह का ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहाँ पर इस पर्सन को लगता है कि यही सब कुछ मैनेज कर रहे हैं, ठीक है। तो जहाँ तक जितना सपोर्ट आप इस पर्सन को कर सकते हैं करिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो इस पर्सन की तरफ से आपको बहुत कुछ इमोशनली बैलेंस्ड वे में मिलने वाला है, ठीक है। और कहीं ना कहीं मैं ये भी समझ पा रही हूँ सेंचुरीज, अगर आप ऐसा करते हैं तो इनके लिए एक बहुत पॉजिटिव सरप्राइज़ होगा और बहुत ही हैप्पीनेस लाएगा ये आपके रिश्ते में, ठीक है। तो अपने पर्सन के लिए थोड़ा सा मैं कहूँगी कि उन्हें मेंटली सपोर्ट करिए, थोड़ा सा उन्हें इमोशनली सपोर्ट कीजिए। अगर आपके रिश्ते में स्टेबिलिटी को लेकर इश्यूज़ हैं तो उन्हें ये एश्योरेंस दीजिए कि आप उनके साथ हैं, क्योंकि इस वक्त इस पर्सन को ये नीड है। जो लोग कमिटमेंट के इश्यूज़ से डील कर रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, आपके पर्सन चीज़ों पे वर्क करना चाह रहे हैं, बट उन्हें कहीं ना कहीं थोड़ा सा होपलेस, थोड़ा सा एग्जॉशन जो है वो परेशान करता है कि कैसे वो इन चीज़ों को मैनेज कर पाएंगे, कैसे इन सारी बातों को वो एक साथ बैलेंस कर पाएंगे। इस टाइम पर आपका इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इस पर्सन को जितना हो सके सपोर्ट कीजिए, ठीक है। फिर ये पर्सन वो कर जाएंगे जो आप चाहते हैं, ठीक है। और जो इनके माइंड में ड्युअलिटी है वो भी आपके सपोर्ट से हील हो जाएगी। जो लोग नो कांटेक्ट में हैं तो कोशिश करिए कि इस पर्सन को वो पॉजिटिव एनर्जी सेंड कीजिए, अपने चक्रास को बैलेंस रखिए, ठीक है, और मैनिफेस्टेशंस यूज़ कीजिए। देख लेते हैं आपके पर्सन नहीं, आपकी तरफ से एक्शन कार्ड्स क्या रहने वाले हैं लास्ट 15 डेज में। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है यहाँ पर। तो सेजिटेरियस,
आप में से बहुत से लोग इंस्टेंट एक्शंस लेने वाले हैं, या तो अपने पार्टनर से मिलने का या अपनी तरफ से किसी प्रपोजल का। ठीक है, कुछ ना कुछ लाइक पॉजिटिव टाइम के लिए आप रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हुए दिख रहे हैं मुझे सेजिटेरियस लास्ट 15 डेज में। बस कोशिश इतना कीजिएगा कि बहुत ज़्यादा ही इम्पेशेंट होकर एक्शन मत लीजिएगा। ठीक है, बस इतना करना है। और यहाँ पे कार्ड है 3 ऑफ वॉन्ड्स का, क्योंकि अगर हो सकता है आप बहुत जल्दी करेंगे कुछ चीज़ों के लिए अपने पार्टनर की तरफ से, तो फिर आपको ऐसा लग सकता है कि शायद आपकी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हो रही, तो वो डिसअपॉइंटमेंट आपको घेर सकता है। ठीक है ना, तो इसलिए आप एक्शंस लेना चाहते हैं आप बिल्कुल लीजिए, बट एक मेंटल क्लैरिटी के साथ और सही समय का इंतज़ार करते हुए। सही समय वाली बात जो है ना, वो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा और कोशिश करिए कि अपने पार्टनर के लिए जजमेंटल नहीं होना है आपको। ठीक है, उनके नज़रिए को समझ सकते हैं वो समझिए, बट अपनी ही बात को सही समझते हुए जजमेंटल होने से बचिएगा। आपके पार्टनर की तरफ से एक्शन कार्ड्स देख लेते हैं लास्ट 15 डेज ऑफ अगस्त में। यहाँ पे कार्ड है किंग ऑफ वॉन्ड्स का। तो ये पर्सन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, फॉर श्योर लेंगे, एक्शंस आपको इनकी तरफ से मिलेंगे, कम्युनिकेशन भी आपको इनकी तरफ से मिलेगा। हाँ, ये हो सकता है आपके एफर्ट्स ज़्यादा रहें, इनके थोड़े से कम रहें, क्योंकि ये पर्सन जिन भी सिचुएशंस में हैं थोड़ा सा लॉस्ट हैं, थोड़े से अकेले हैं, थोड़ा सा एक फियर है और थोड़ा सा एक बर्डन भी है। ठीक है, और इस पर्सन के साथ कुछ लोगों के लिए ये भी इशू है कि ये पर्सन बहुत जल्दी अपने आसपास के नेगेटिव लोगों को पहचान नहीं पाते हैं। ये इनका थोड़ा एक ड्रॉबैक है यहाँ पर। द हायरोफेंट का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। तो कहीं ना कहीं चीज़ें बैलेंस्ड होंगी, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी इनकी तरफ से आएगी, बट आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा नीड है कि वो स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट हों, क्योंकि उनको काफ़ी हद तक अपनी प्रॉब्लम्स, अपने कन्फ्यूज़न के सल्यूशंस स्पिरिचुअलिटी से मिलने वाले हैं, बट शायद उसके लिए उनका मन रेडी नहीं होता, या ये कहूँ कि स्पिरिचुअलिटी उन्हें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं करती। इस पर्सन के जो एक्शंस हैं ना, हो सकता है कि एक सॉलिड एक्शंस जो आप चाहते हैं वो विद इन 2 मंथ्स आएँ। इसलिए मैं ऐसा बोल रही हूँ क्योंकि इनको अपने आसपास की निगेटिविटी, अपने आसपास के कंट्रोल इश्यूज़, अपनी बाउंडेशंस, इन सब से फ्री होना नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि निगेटिविटी इनके माइंड में कहीं ना कहीं ज़रूर रहती है, चाहे कितना उस पर वर्क कर लें। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा सेजिटेरियस। तो अभी देख लेते हैं कि जॉब में, करियर में या स्टूडेंट है तो आपके लिए कार्ड्स क्या हैं। किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। ये कार्ड बताता है कि इस वक्त कोशिश करिए कि अपने इमोशंस को अपने वर्क प्लेस में इन्वेस्ट मत करिए। ठीक है, और थोड़ा सा सेजिटेरियस, अगर आपको कभी लगता भी है कि आप सही हैं, है ना, तो जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ कॉन्फ्लिक्ट में मत पड़िए। जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ मत पड़िए। आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या होना चाहिए? आपकी खुद की हीलिंग, आपका खुद का पीस, आपकी खुद की प्रायोरिटीज़ डिसाइडेड होनी चाहिए। ठीक है, अपने आप को कंफर्ट जोन में रखिए अपने मेंटल पीस के लिए। ठीक है, तो अगर कहीं ऐसा आपको लग रहा है वर्क प्लेस पे कि आपको सही नहीं समझा जा रहा, जब तक आपका उससे काम इफेक्टेड नहीं हो रहा तब तक उन चीज़ों में कॉन्फ्लिक्ट में मत पड़िए। ठीक है, बाकी अगर बात करूँ तो 15 डेज़ जो है लास्ट, इसमें आपके वर्क जो है वो बैलेंस रहने वाला है। चीज़ें स्मूथ वे में जाएंगी, जितना इमोशनली स्टक नहीं करेंगे खुद को वर्क प्लेस पे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। मतलब यहाँ आपको ये डिसाइड करना होगा कि किसी फालतू मैटर में पढ़ना आपके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या अपने पीस को सिक्योर रखना। अगर आपने ये डिसाइड कर लिया, देन आप सब बैलेंस करके लेके जाएंगे। बट इसका मतलब मैं ये नहीं कह रही कि आप सही गलत के लिए भी शांत रहें। बस सही गलत को सही तरीके से कहने की हिम्मत रखें। और अगर कोई फियर क्रिएट हो रहा है आपके लिए जॉब में या बिजनेस में, या आप स्टूडेंट हैं, तो उस पर काम करिए, है ना। मेडिटेशन अगर करें तो बहुत हेल्प मिलेगी आपको। देख लेते हैं कार्ड सेजिटेरियस आपके लिए बाबा की गाइडेंस में क्या है। सेजिटेरियस ग्रोथ का कार्ड है यहाँ पर। ये बताता है
मास्टर्स लाइक पेरेंट्स गिव बेटर मेडिसिन फॉर योर ओन क्लेंजिंग एंड ग्रोथ। तो अगर कुछ भी निगेटिव चल रहा है आपकी लाइफ में, ऐसा फील होता है आपको, तो ध्यान रखें कि ये आपकी सोल ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो जितना पॉजिटिवली इसे लेंगे, समझेंगे, एक्सेप्टेंस लाएंगे, उतने अच्छे से इसे डील करने की हिम्मत लेके आ पाएंगे। ठीक है, और जो लोगों को लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, तो कोशिश करिए कि कंपैशन अपने लिए, कंपैशन अपने साथ जुड़े हुए लोगों के लिए, रिश्तों के लिए, एनिमल्स के लिए, और इस कहते हैं ना पूरी मदर अर्थ के लिए रखिए। ठीक है, आप चाहें तो दान करिए। ठीक है, उससे आपके अच्छे कर्मा बनना शुरू हो जाएंगे। आप जानवरों को खाना खिला सकते हैं, आप किसी ज़रूरतमंद को दान कर सकते हैं, इससे आपको बहुत मदद मिलने वाली है। जो भी बिटर एक्सपीरियंसेस हैं उनको काफ़ी हद तक आप डील कर पाएंगे। ठीक है, तो सजिटेरियस, आई होप आपको क्लैरिटी मिली हो। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में या वीडियो पे जो मेल ID मेंशन है वहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो है chavi.saxena147@gmail.com। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए।